आजकल बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन करा रहा है, धर्म परिवर्तन करा रहा है कृष्ण। आप लोग से अच्छा तो वो अंधा और बहरा होता है, जिसको कहता है कि कान को लेकर के तेरा कौवा लेकर के भाग गया। अब वो कान को निहारता है, यानी कि कौवा के पीछे भागता है। तो आप लोग इसी तरह से बेवकूफ़ों से बढ़ कर के भी बेवकूफ़ी पना कर रहे हैं आप लोग, कि उसको कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन करा रहा है। जा कर के वहाँ देखने में क्या लगता है आपको? क्या वहाँ आपके लिए बंदूक तलवार लेकर के बैठा हुआ है? अरे क्रिश्चियन जैसा बनना बड़ी सौभाग्य की बात होती है। वो क्रिश्चियन जो है मनुष्यता तो समझाता है कि आप मनुष्य हैं, कोई जानवर नहीं है कि बकरी का बच्चा है और वो अपनी माँ के ऊपर गलत करता है, अपनी बहन के ऊपर जाता है। वो उस तरह की वो सबसे घृणा करने के लिए वो कहता है क्रिश्चियन लोग। और संसार में हम लोग क्या करते हैं कि किसी के ऊपर कुदृष्टि डालते हैं, वो गलत आप करते हैं। और यही क्रिश्चियन समझा रहा है कि वो गलत है, लेकिन आप लोग को नहीं समझ में आता है। क्यों नहीं समझ में आता है? क्योंकि आप लोग तो हमेशा गंदी वीडियो रात में देखते हैं। आज पूजा पाठ कर लिए हैं और रात में गंदी वीडियो देखें, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे देखते रहते हैं, यूट्यूब पे देखते रहते हैं, गूगल पे देखते रहते हैं, सब कुछ देखते रहते हैं। क्या क्रिश्चियन भी ऐसा करता है? नहीं, क्रिश्चियन ऐसा नहीं करता है। और वहाँ पे हम लोग को पता नहीं चलता है कि आप धार्मिक हैं कि आत्मिक हैं। धार्मिक धर्म के लिए लड़ाई करता है और आत्मिक इंसानियत के लिए लड़ाई करता है। इंसान को अगर कोई भूखा है तो उसको सहायता करता है, कोई बीमार है तो उसको सहायता करता है। तो आत्मिक बनिए, धार्मिक नहीं बनना है। हमने किसी टीचर से सुना था कि बाप के नाम पे तुम्हारा नाम है तो वो गलत है, बल्कि तुम्हारा नाम से तुम्हारे बाप को जानना वो अच्छा होता है। तो इस काम को ऐसा काम करो कि दूसरे लोग तुम्हें जान नहीं पाए। और ये आप जो कौन सिस्टर है ये बड़ी जो फेमस हो रही है, उस सिस्टर से मैं कह रहा हूँ, क्या आप भारतीय नारी हैं? भारतीय नारी साड़ी में अच्छी लगती है। और ये जो आप सूट सलवार में चलते हैं, क्या आप पहलवानी करने के लिए जाते हैं? क्या आप अपने हस्बैंड को, क्या अपने सास ससुर को आदर करते होंगे? आप जिस तरह से अपना हाव भाव दिखाते हैं, उस हिसाब से लगता नहीं है कि आप अपने सास ससुर को, ननद को या अपने हस्बैंड को देखभाल करते होंगे, उनको आप रक्षा करते होंगे। ऐसा नहीं लगता है। अगर आप संत हैं तो आप शांत रहते हैं। ये इस तरह की जो लड़ाई आप मचा रहे हैं, एक दूसरे में कटवा रहे हैं, मरवा रहे हैं। कभी आप मुस्लिम के मस्जिद पे जाकर के कोई पत्थर मार करके देखिए। और ऐसा कई बार आप लोगों ने किया है और आपने देखा है। लेकिन जो आप कर रहे हैं वो जीवता परमेश्वर के हाथ में मत पड़िए। आपको ऐसा लगता है कि आप लोग कोई धर्म में हैं और आपका कोई देवता जो न्याय के दिन आएगा, वो क्या आप लड़ाई झगड़ा करने वाले को वो स्वर्ग में रखेगा कि अच्छे स्वभाव वाले को स्वर्ग में रखेगा? आप लोग गलत कर रहे हो और नर्क में जाने के खुद अपना रास्ता बना रहे हो। दूसरे को सहायता करने के बजाय दूसरे को टॉर्चर करते हो, दूसरे को घर को उजाड़ते हो। ये गलत कर रहे हो। सुधर जाइए, क्योंकि क्रिश्चियन लोग ही एक ऐसा है कि अगर बीमार है तो उसके लिए प्रार्थना करता है। अगर आप डॉक्टर भी रहते तो आप क्रिश्चियन के पास इलाज करने से रोकते तो चलने वाली बात थी। अगर आप नेता रहते तो क्रिश्चियन के बात पे अगर पॉलिटिशियन करते तो चलने वाली रहती बात। अगर न्यूज़ वाले भी रहते तो अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए अगर आप बोलते तो चलने वाली बात रहती। लेकिन ना तो आप पार्टी हैं, नहीं तो डॉक्टर हैं, और नहीं तो कोई न्यूज़ लीडर हैं, तो फिर आप ऐसा क्यों करते हैं? कभी आप चर्च में जाकर के देखिए, कितना शांत स्वभाव का आदमी होता है। जितना मेला में भीड़ रहता है उससे भी ज़्यादा भीड़ रहता है, लेकिन लोग ऐसा इंसान बन जाता है, ऐसा इंसानियत हो जाता है कि
जेंट्स मर्द एक साथ खड़ा रहने के बावजूद भी एक दूसरे को स्पर्श नहीं करता है, टच नहीं करता है। क्यों नहीं टच करता है? वो परमेश्वर का भय मानता है। और आप लोग चंदन टीका लगा लेते हैं और बताते हैं कि हम बहुत बड़ा धार्मिक हैं। लेकिन धार्मिक मत बनिए, आत्मिक बनिए। और आत्मिक में केवल ये होता है कि आप अपने पत्नी के अलावा और अपने पति के अलावा किसी दूसरे को और नहीं दृष्टि करते हैं। जितना आपको है उतना ही में संतोष करते हैं, किसी दूसरे के धन पे भी लालच नहीं करते हैं। और ये सब इंसानियत क्रिश्चियन में समझाया जाता है। इंसान को परमेश्वर ने इसीलिए बनाया था, जानवर से ऊंचा बनाया था उसको, क्योंकि जानवर में उसको समझ बुद्धि नहीं होती है। कोई बकरी का बच्चा है, वो जिस माँ से जन्म लिया उसी के साथ वो कर्म करता है। जो दोनों बकरी खस्सी एक साथ जन्म लिया तो वो अपने बहन के ऊपर ही जाता है। इसी तरह से तो संसार में ऐसा हो रहा है, अपने पड़ोसी के साथ, अपने और रिश्तेदारों के साथ लेकर के भाग जाता है। और यही चीज़ आँख खोल रहा है क्रिश्चियन लोग। और आपको लगता है कि गलत कर रहा है। क्या आप चाहते हैं कि इसी तरह से बना रहे? अरे अगर आप इंसान ही हैं तो जवान से बच्चों तक गंदी वीडियो में जा रहा है, नशा में गिर रहा है। आप इस चीज़ पे लगाम लगा लीजिए तो मैं जान जाऊँ। आपके घर में जो वृद्धा पेंशन उठ रहा है ना, वो सब क्रिश्चियन कंट्री का ही आ रहा है। ठीक है, सब गलत मत करिए। अनाथ आश्रम खोलने की अगर कुछ क्षमता रहती, अनाथ आश्रम खोलते तो रोड पे जो इतने लोग भटक रहे हैं वो नहीं भटकते। तो आपसे ये सब तो होगा नहीं, भलाई का काम तो होगा नहीं। आप लोग एक ऐसा दुकानदार वाला सिस्टम है आपका कि दूसरे के दुकान में भीड़ है, लेकिन हम अपना सामान वैसे ही ख़राब ही बनाएंगे और हम बुला करके कस्टमर को बुलाएंगे। अरे कस्टमर को जो आप बुला रहे हैं, कस्टमर को आप अच्छा सामान दीजिएगा तो कस्टमर ऑटोमेटिक आएगी। उसको बुलाने की या झगड़ने की दूसरे से क्या ज़रूरत पड़ेगी? तो क्या आप अपने आप को इतना दुर्बल समझते कि आप कुछ नहीं कर नहीं पाते हैं, तो आप लड़ाई का और झगड़ा का, गाली गलौज का, चर्च पे अटैक करवाने की ये सब सोच रहे हैं? अरे मैं भी क्रिश्चियन नहीं, इस हिंदू ही था और हिंदू अभी भी हूँ। लेकिन मेरी जब समस्या आई तो मैं कहाँ गया, मुझे कोई नहीं ठीक कर पाया। मुझे जिस देवता पे घमंड थी उस देवता को भी मैं 7-7 किलो लड्डू चढ़ाता था। लेकिन जब मैं एक्सीडेंट हुआ मेरा, तो मेरी समस्या बढ़ती जा रही थी। किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। हमारे रिश्तेदारों ने ये चढ़ाना वो चढ़ाना मान लिया, लेकिन किसी तरह से कोई हमको रिलीफ नहीं मिला। लेकिन किसी ने यीशु मसीह के बारे में बताया और यीशु मसीह मेरे जीवन में बहुत अद्भुत चमत्कार किया। तो क्या कोई आदमी ऐसे यीशु मसीह को छोड़ देगा? अब मेरे द्वारा परमेश्वर, एक औरत को 4 साल से बच्चे नहीं थे, उसको परमेश्वर ने बच्चा दिया। एक औरत को कई साल से और बच्चा नहीं था, उसको दुष्ट आत्मा जकड़े हुआ था, उसको भी परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा से आज़ाद करवाया। कई इतने बड़े बड़े गवाहियाँ हैं। और हम किसी के दूसरे के पास पहले जाया करते थे किसी तरह की कोई परेशानी होती थी तो, लेकिन अब किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती। हम एक दूसरे से प्रार्थना करवा लेते हैं और उस प्रार्थना के द्वारा अधिकांश समस्याएं हमारी ठीक हो जाती है। हम नहीं करें कि सब समस्या ठीक हो जाती है। दवाई ख़राब है ये भी हम नहीं करें, डॉक्टर ख़राब है, साइंस ख़राब है ये भी हम नहीं करें, लेकिन बहुत सारी समस्या दवाई से ही ठीक हो जाती हैं। तो भला क्यों नहीं ऐसा उसको क्रिश्चियन को पकड़ेगा? क्यों नहीं पकड़ेगा बताइए? आपको अगर गांव में पेट नहीं भरता तो क्या आप शहर में नहीं जाते हैं? क्यों आप शहर जाते हैं? गांव में ही रहिए ना, क्योंकि आप अच्छा सुविधा लेने के लिए जाते हैं। उसी तरह से हम लोग भी, जब हमें अपने धर्म में या अपने घर में नहीं कुछ हमको सुविधा मिली तो हम क्रिश्चियन को में गया, तो वहाँ पे देखा, मैंने दुआ करा से मेरी बड़ी सारी समस्या ख़त्म हुई। और ऐसा ही है, नहीं तो आप भी बहुत अच्छा से जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले धरती पे आए थे और वो मर भी गए और उनका वचन के अनुकूल वो जीवित है।
जीवित है तभी तो वो दूसरे को प्रार्थना सुनता है। और दिन प्रतिदिन वो उनके पास 12 चेले थे, 12 चेले से आज देखिए कि पूरे विश्व में देखिए, अगर कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, माता यरूशलेम, यहोवा विटनेस, इस सारे क्रिश्चियन को अगर एक साथ मिला दीजिए आप, तो आप मुसलमान से भी ज़्यादा इसकी जनसंख्या है। केवल हिंदू से नहीं, बौद्ध, जैन से नहीं, बल्कि मुसलमान से भी ज़्यादा जनसंख्या हिंदू का, क्रिश्चियन का है। उसके बाद दूसरे नंबर पे मुसलमान आता है। आप कभी सर्च मार लीजिए गूगल पे, सब कुछ सर्च मारते हैं, एडल्ट वीडियो सर्च मारने आता है, इसको भी सर्च मार के देखिए। जबकि जितनों ने अपना नाम पीटर, डेविड, सैमसंग इस तरह के नाम रखा बाइबल के हिसाब से, उसी का काउंटिंग के हिसाब से क्रिश्चियन का जनसंख्या ज़्यादा है। बल्कि जितनों ने अपना नाम इस तरह की नहीं रखा हुआ है, जैसे मेरा नाम श्याम है, मैंने इस तरह का नाम नहीं रखा है, तो केवल मेरा ही जो है नाम नहीं चढ़ा। और इस तरह से बहुत सारे लोग हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे परमेश्वर के दास, प्रोफेट वजिंदर सिंह जी हैं, अपोस्टल अंकुर नरोला जी हैं, ये लोग भी अपना नाम नहीं चेंज करा है। तो क्या ये लोग यीशु मसीह को नहीं मानते हैं? मानते हैं। क्रिश्चियन नहीं है, क्रिश्चियन नहीं कराएंगे? हाँ, क्रिश्चियन कहला सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें धर्म परिवर्तन नहीं, मन की परिवर्तन होती है। उसको बताया जाता है कि एक दूसरे को सहायता करो। परमेश्वर का वचन कहता है अंत के दिन में जो बड़े बड़े दुष्ट आत्मा को निकालते हैं, बड़े बड़े कलीसिया, बड़े बड़े चर्च चला रहे हैं, वो स्वर्ग जाएंगे, ये भी गारंटी नहीं है। जो गरीबों को सहायता करते हैं, जो बीमारों को सहायता करते हैं, जो भूखों को खिलाते हैं, वही उस स्वर्ग में जाएंगे। तो आप सोच लीजिए कि इतने बड़े बड़े चमत्कार करने के बावजूद ये पास्टर, प्रोफेट लोग नहीं जा सकते हैं स्वर्ग में, बल्कि एक जन सहायता करने वाले जा सकते हैं। तो आप तो कोई सा बड़ा चमत्कार नहीं कर रहे हैं, बल्कि आँख फाड़ फाड़ के गंदी वीडियो देखते हैं और सीरियल देखते हैं, और इसी में कहते हैं कि हम बहुत बड़ा आत्मिक हैं। नहीं, आप आत्मिक नहीं, धार्मिक हैं, और तलवार के बल से आप लोग ऊंचा होना चाहते हैं। लेकिन दरअसल में आपको देखा जाए तो मैं अपने दिल से कहता हूँ कि आपके घर में आपकी आदर नहीं होती होगी, आपके मोहल्ला में आदर नहीं होती होगी, और आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे फेमस बनना चाहते हैं। अरे फेमस बनना है तो दूसरे को सहायता करके बनिए। एक बार मैंने सुना था, मेरे एक गांव के जन बोल रहा था कि हमारा गांव में बहुत सारे लोग रहते और सब मिल कर के भोज खाते तो अच्छा होता। उसको बेकार छांट दिया गया, 2 गांव अलग हो गया था। पहले हम लोग 2 गांव मिल कर के एक साथ भोज खाते थे, एक जाति मिल कर के, हलवाई वो जाति मिल के, लेकिन बाद में कोई कारणवश वो छट गया था। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर एक साथ हम लोग रहते तो अच्छा लगता, दूसरे को कहने में लगता कि हाँ हम लोग इतना बड़ा हलवाई का वो है, हिंदू का ये है। हमने बोला कि चाचा, आप जो ये केवल भोज खाने के लिए इतने बड़े आप हलवाई दिखाना चाहते हैं कि लोगों के घर में जब झगड़ा क्लेश हो रही है तो उसमें आप क्यों नहीं दिखा रहे हैं? उसमें जाकर के आप उसको दुख सुख में क्यों नहीं भागी हो रहे हैं? जो गलत है उसका आप न्याय क्यों नहीं कर रहे हैं? तो आप एक चाय के ऊपर बिक जाते हैं आप लोग, और झूठ का, गलत का आप साथ देते हैं। इससे अच्छा है कि अच्छे लोग को उसको न्याय दिलाइए, आप खड़े लोग को सज़ा दिलवाइए। तो ये सब करिए ना, इसमें इंसानियत होता है। केवल भोज खाने में हम लोग इंसानियत दिखाएं, हम अपना धर्म दिखाएं, ये कहाँ की बात हुई? इसमें तो लोग गरीब होते जा रहे हैं। बेटी को ब्याह किया और उतना दहेज दिया, उतना पढ़ाने लिखाने में उसको लगा, और उसके बाद फिर उसको भोज खिलाना पड़ता है। तो ऐसा करिए ना कि उसका भोज ख़त्म कर दीजिए। लेकिन किसी के घर में झगड़ा लड़ाई हो, किसी घर में कोई बेटी का ब्याह में उसको पैसा नहीं है तो उसको पैसा से सपोर्ट करिए, ये नहीं कि केवल भोज खाने से बड़ा जाति अपना बनाइए। तो आजकल ऐसा ही लोग हैं, अपना जाति बनाना चाहते हैं लेकिन उनकी घर की समस्या को समाधान नहीं करना चाहते हैं। और क्रिश्चियन ऐसा ही है कि दूसरे के घर की समस्या समाधान करना चाहता है। मैं बिहार से हूँ और एक बहन झारखंड से हैं। उनको इसी तरह से हमसे बात हुआ और वो बहन जो है हमारे लिए क्या की उपवास करके हमारे लिए प्रार्थना की।
आप बताइए कि हम उसको नहीं जानते हैं फिर भी मेरे लिए उपवास करके प्रार्थना की, जबकि वो पास्टर है, वो चर्च चलाती है, ऐसा नहीं है, एक नॉर्मल इंसान है। और तो और हमारी तबीयत जब ख़राब थी, हमारी सेहत ख़राब थी, मैं बहुत सारा दुबला गया था, तो वो सिस्टर ने कहा मुझे कि भैया हम आपके लिए पैसा भेज दूँगी, आप दूध पीजिए और शरीर बनाइए। आप बताइए कि हम उसको कुछ नहीं जानते हैं, हम उसको कुछ नहीं दे सकते हैं, फिर भी वो मेरे लिए इतना बड़ा हमारे ऊपर मेहरबानी की। और यही सीख करके मैं भी, एक लड़का ने कहा कि मैं मरने के ऊपर हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ, क्योंकि बच्चे लोग हैं, हमें भी बीमारी है, दवाई के लिए पैसा नहीं है, माँ बाप नहीं देख रहा है, अब बीवी बच्चा को मैं कैसे चलाऊँ, बीवी प्रेग्नेंट है। तो मैं बोला कि उसको भाई बिजनेस करो। तो मैं भी वही सीखा हुआ, वही क्रिश्चियन का ही सीखा हुआ, मैं भी उस भाई को कुछ सहायता किया। मैंने बोला कि भाई तू एक दुकान थोड़ा सा कर ले और वहाँ पे कमा। तो उसको मैं थोड़ा ही सा दिया और वो सब्जी का बिजनेस करके अपना बीवी का पेट चलाया और वो अपना दवाई का भी खर्च उठा पाया। अब उसका आदर बढ़ा, वो आदमी मरने से तो बच गया। तो इस तरह से लोग आप सहायता करिए। केवल फिल्म देखते हैं, अब फिल्म का भी बुरा चीज़ होता है उसको आप कैप्चर करते हैं, अच्छा चीज़ को कैप्चर नहीं करते हैं। तो इंसानियत इसमें नहीं है। आप इंसान बनने की कोशिश करिए। मनुष्य परमेश्वर बनाया है, अब हम तो कह रहे हैं कि परमेश्वर बनाया, लेकिन आपको लगता है कि आप ही का देवता बनाया तो ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या आपको इसलिए बनाया है कि धरती पे झगड़ा लड़ाई करो? क्या स्वर्ग में भी झगड़ा लड़ाई होता है? आखिर नर्क में झगड़ा लड़ाई होता है? क्या लड़ाई झगड़ा करने वाले, चुगली करने वाले, जलन रखने वाले, किसी का कोई सामान चुराने वाले, किसी को मर्डर करने वाले स्वर्ग जाएगा? क्या आप लोग को लगता है? अरे ये सब परमेश्वर को नहीं, चाहे आपके देवता को नहीं मन भाता होगा, बल्कि ये मन केवल ऐसा करने से केवल नेता, लीडर, इसी को अच्छा लगता है, बाद बाकी सबको नहीं अच्छा लगता है। सॉरी, इसमें मैंने जानवर का, बकरी का जो एग्जाम्पल दिया है मुझे क्षमा करिएगा, लेकिन आप लोग इतना बुद्धिमान हैं इसलिए मुझे समझाने के लिए इस तरह की बोलना पड़ा, मुझे क्षमा करिएगा। इस तरह की लैंग्वेज क्रिश्चियन लोग नहीं निकालते हैं, लेकिन मुझे निकालना पड़ा, मुझे क्षमा करिएगा। और एक बात जान जाइएगा कि आप लोग को नहीं समझ में आता है तो आप पवित्र बाइबल का 24 अध्याय, मत्ती 24 अध्याय आप खरीदने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप ऑनलाइन भी, आप यूट्यूब पे भी सर्च करिएगा तो मत्ती का 24 अध्याय पढ़ लीजिएगा, गूगल पे भी आप सर्च मारिएगा तो मत्ती का 24 अध्याय पढ़ लीजिएगा। अब उसमें देखिए कि जो भविष्यवाणी किया गया है वो भविष्यवाणी एक्यूरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अरे आप धीरेंद्र शास्त्री के पीछे आप लोग पढ़ रहे हो, कभी आप कोई प्रोफेट का, अपोस्टल अंकुर हो गया, प्रोफेट वजिंदर सिंह जी हो गया, ये लोग का कभी भविष्यवाणी के देख लो, जो भविष्यवाणी करते हो एक्यूरेट होता है। कोरोना के लिए कौन भविष्यवाणी किया था? उन्होंने भविष्यवाणी किया था। जो किसान लोग उठा उसके लिए कौन भविष्यवाणी किया था? क्रिश्चियन ने भविष्यवाणी किया था। जापान में बाढ़ आई थी, चाहे जहाँ भी बाढ़ आ रहा है, भूकंप आ रहा है, उसके पहले परमेश्वर के दास लोग बता देता है। कभी उसके भविष्यवाणी कभी न्यूज़ वाला अगर दिखा दे तो दुनिया सुधर जाए, लेकिन न्यूज़ वाला को टीआरपी बढ़ाना है धीरेंद्र शास्त्री को लेकर के, और कहता है कि अंधा गुरु और कान्हा राजा। तो वही वो कान्हा है, उसको खुद नहीं ज्ञान है, वो संत है, लेकिन उसको शांत रहना चाहिए, लेकिन उसको संत को है नहीं समझ में। आज से पहले भी इतना क्या अटैक हो रहा था जितना धीरेंद्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र बनाने के लेकर के विवाद उठ रहे हैं। क्या हिंदू राष्ट्र बनने से क्या महिला को ज़्यादा सुरक्षा मिलेगा? क्या हिंदू को फ्री में गैस सिलेंडर मिलेगा? क्या उसको बिजली बिल पे नहीं करना पड़ेगा? क्या हिंदू को 50% डिस्काउंट रहेगा हर चीज़ में? अगर ऐसा रहेगा तो हिंदू राष्ट्र बनाइए। मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता हूँ, लेकिन अगर किसी का लहू बहा रहे हैं, किसी का मर्डर करवा रहे हैं, तो ये चीज़ मत करवाइए। आप जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं खास करके, वो आदमी अपना अपना मोबाइल का फ़ोन बुक चेक करिए और उसमें देखिए कि कितना मुसलमान आपका फ्रेंड है, मुसलमान का कॉन्टैक्ट नंबर है। अरे आपके अड़ोसी पड़ोसी में मुसलमान है और हिंदू है, हिंदू मुस्लिम करने वाले सभी को मैं बोल रहा हूँ।
कभी जा कर के बगल में मुसलमान है उससे लड़ लो ना, बगल में हिंदू है उसको जा कर के दो कम टाप लगा के दिखा दो ना। फेसबुक पे अपना चेहरा छुपा करके और उल्टा गलत आईडी लगा करके आप अपना भड़ास जो निकालते हो, सही आईडी बना करके भड़ास निकाल के दिखाओ। नहीं, अरे हमें पता है भाई, हमने भी देखा है। जब हमारे घर में भूत प्रेत किसी को लगता था, कोई बीमार पड़ता था, तो हम मुसलमान के पास जाते थे। अब मुसलमान मेरे पास कभी कभी मेरे घर में आ जाता था, रात को उठा करके उसको लाते थे कि आओ मेरे भूत झाड़ दो, वो भूत झाड़ने के लिए आ जाता था। अब उस मुस्लिम से तुम कह रहे हो घृणा करने के लिए। और ये सबसे पहले मैं आप लोग को एक बात क्लियर बता दूं, अगर इंसानियत हो आपके अंदर तो आप खुद अपने अंदर झांक करके इस बात से आप सुधर सकते हैं। नहीं तो जानवर को के सामने बीन बजाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग किसी मुस्लिम को टॉर्चर करके देखिए या किसी हिंदू को टॉर्चर करके देखिए, तब पता चलेगा। क्रिश्चियन आपको कुछ नहीं कहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग ऐसा है। अरे उसमें जाकर के देखिए, हर एक नशेड़ी ही उसमें है, हर एक बदमाशी उसमें है। औरत लोग हमेशा दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए। किसी का हस्बैंड नशेड़ी है था तो उसके कारण से यीशु मसीह को स्वीकार किया और आज उसके घर में प्रफुल्लित है, आनंदित है। अरे क्रिश्चियन कंट्री इजराइल है, क्रिश्चियन कंट्री अमेरिका है, क्रिश्चियन कंट्री चाइना है। क्या इस सबसे ज़्यादा सक्सेस हो? आप लोग बताइए, आपका घर में आदर होता है। ये बात जो हिंदू मुस्लिम वाली बात जो बोलता है ना, आप ये बात जान जाइए कि उसके घर में खुद नहीं आदर होता होगा। आप खुद अपने भाई जो सुन रहे हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान चाहे जो भी हो, आप अपने दिल पे हाथ धर कर बताइए कि आपके घर में आपका आदर होता है। ख़ास करके वो आदमी जो हिंदू मुस्लिम का बात बोलता है, हिंदू मुस्लिम के ऊपर गलत कमेंट मारता है, चाहे क्रिश्चियन के ऊपर गलत कमेंट मारता है, वो आदमी बताइए अपने दिल पे हाथ धर करके कि आपके घर में कोई आदर करता है? क्या आपके घर गांव में आदर है? अगर आदर है तब आप बोलते हैं तो एक बात होती है, लेकिन आपके घर में खुद नहीं आदर होगी तो पहले घर में आदर ढूंढिए ब्रदर। आपके घर के आदमी खुश होना चाहिए। संसार को खुश मत करिए, पहले घर के आदमी को खुश करिए। अरे संसार को क्या है, आप बर्बाद होंगे तो ऑटोमेटिक वो खुश होगा। तो क्यों आप बर्बाद हो रहे हैं? मत बर्बाद होइए, अपने घर परिवार को संभालिए। किसी को बेटी को हाथ पकड़े हैं तो उसको साथ निभाइए। अगर बच्चे हैं तो उसको अपने बच्चे के लिए कमाइए, अच्छे शिक्षा दीजिए, पढ़ाइए लिखाइए। ये क्यों आप हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन कर करके जो है आप एक दूसरे का लहू बहाएंगे, कभी एक दिन आप भी पड़ जाएंगे और वो कष्ट आपके घर के माँ, आपकी बहन, आपके बीवी, आपके बच्चे उठाएं। ऐसा मत करिए। जब से धीरेंद्र शास्त्री ने कहा है हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ, तब से आप देख रहे हैं धीरेंद्र शास्त्री तो नहीं पिटाया है और वो पिटाएगा भी नहीं। हमने सुना था बहुत दिन पहले, बच्चा में सुनता था कि डेढ़वा पोठिया चाल करे और रेहू बिसाए। मतलब छोटा छोटा लोग बुलबुलाता है, घर में बच्चा लोग झगड़ा करता है और उसमें सियान में झगड़ा होकर के मर्डर हो जाता है। कहने का मतलब ये था, शायद मैं अच्छा से नहीं कह पाया हूँ, लेकिन शायद समझने की कोशिश करिए इस तरह से। लेकिन आजकल है रेहू चाल करता है और डेढ़वा पोठिया बिसाता है। मतलब रेहू हो गया ये धीरेंद्र शास्त्री वगैरह जो धर्म के नाम पे लड़ता है। चाहे मुसलमान में भी जो धर्म गुरु है वो, क्रिश्चियन में तो ऐसा नहीं है भाई। और दूसरी बात कि धीरेंद्र शास्त्री ने ऐसा कहा और कितनी जगह हिंदू ने पिटाया है। आप बताइए, क्या धीरेंद्र शास्त्री उसको मलहम लगाने के लिए गया? क्या उसके घर में खर्चा दिया? क्या उसका हाल समाचार पूछने गया? कदाचित नहीं। और आप बीजेपी भी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, बीजेपी ने अच्छा काम किया, ठीक है। लेकिन बीजेपी को जीत करके
आप जो आतंकवादी वाला काम करेंगे तो इससे बीजेपी को लोग, बहुत सारे लोग वोट अगर नहीं देगा तो फिर से हमारा देश गरीब हो जाएगा, देश में उन्नति नहीं होगी। तो आप क्यों चाहते हैं कि इस तरह की अफवाह फैला करके उसको कष्ट में, पीड़ा में क्यों देना चाहते हैं? प्लीज़, मेरे बात बहुतों को बुरा लगा होगा, लेकिन क्षमा करना। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल, हालेलुया, जय मसीह की।